ॐ नमो उवेझायाणं ॐ नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसिं पढमं हवै मंगलम् मंगलाणंच सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। श्रद्धेय गुरु भगवंतों के श्री चरणों में भाव भरा नमन। परम पूज्या स्वाध्याय प्रेमी सरलमणा गुरु माता महाश्रमणी श्री पुष्पवती जी महाराज साहब और मेरे संयम धन की दायिका परम पूज्या सदगुरुवर्या उपप्रवर्तनी मरुधरा शिरोमणि श्री राजमती जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र आप श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करते करते अपने जीवन में कुछ ना कुछ सार तत्व ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन को सुंदर भव्य बनाने का भी प्रयास करेंगे। आज का 35वां अध्ययन जिसका नाम है अणगार झैनम अर्थात अणगार मार्ग। दो शब्द आते हैं, एक आगार और एक अणगार। आगार का अर्थ होता है गृहवास और अणगार का अर्थ है गृहवास नहीं। अणगार मतलब साधु मुनि श्रमण, गृहवास परित्याग के साथ गृहवास से जुड़े हुए जो संग हैं, जैसे पत्नी है, परिवार है, धन है, इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए किए जाने वाले हिंसा, झूठ, चोरी आदि का भी परित्याग करते हैं। गृह त्याग के बाद उत्तम स्थिति यही होती है कि जहाँ पर घर नहीं, ऐसे वृक्ष के मूल में, शमशान में, छतरी आदि में रहना, यह ना बने और घर में रहना भी पड़े तो पराया घर है, पर के लिए बना है, जहाँ कोई गृहस्थ नहीं रहता है वहाँ रहना है। वह घर भी ऐसा चुने जिसमें चित्र आदि नहीं हो, इंद्रियां आकर्षित नहीं हो। पूर्व के गृह के परित्याग के बाद उनके लिए नया गृह बनाना नहीं है। इस प्रकार अणगार अर्थात साधु मुनि गृहस्थवास का परित्याग कर देते हैं और अणगार धर्म की साधना, 5 महाव्रत की साधना करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये भी जान लेना चाहिए कि गृहस्थ धर्म में रहकर भी साधना की जाती है, आगार धर्म की साधना की जाती है, अणुव्रत की साधना की जाती है। कई लोग इस बात को समझते हैं कि आगार का मतलब है छूट वाला धर्म। छूट शब्द जो है उसका अभिप्राय ये नहीं है कि आप हर व्रत में, नियम में, प्रत्याख्यान में आप छूट की अपेक्षा करें कि जैसे आपको रात्रि भोजन का त्याग
प्रत्याख्यान करना है, सदगृहस्थ करते हैं, लेकिन उसके साथ ही कह देते हैं कि महाराज साहब ये आगार 1 महीने में 5 रात्रि छोड़ दें। कभी होटल जाना पड़ता है, कभी शादी ब्याह में जाना पड़ता है, उसको आगार समझ लिया जाता है। लेकिन सही मायने में आगार धर्म जो है वो श्रावकाचार को कहा गया है। श्रावक धर्म ये भी महत्वपूर्ण धर्म है। चिंतन करना चाहिए कि मरुदेवी माता और भरत आदि ने गृहवास का त्याग किया, लेकिन जब बुद्धि आई तब किया। केवल ज्ञान भी हो गया, भरत ने केवली होकर गृहवास का परित्याग किया। आवागमन को मुक्ति दिलाने का प्रयास करना है, यही इस अध्ययन का सार है। अनगार मार्ग का मूल गाथाएं सुनहे में एकगमणा मग्गम बुद्धेहिम देशियम जमायरंतो भिक्षु दुखानंत करे भवे गिहवासम परिचज्य पवज्जाम सीये मुनि इमे संगे वियाणिजा जेहिम सज्जंती मानवा तहेव हिंसम आलियम चोज अबंभ सेवनम इच्छा कामम च लोभम च संजयो परिवज्जये मनोहरम चित्तघरम मलधुवेन वासियम सकवाड़म पंडूर्वलोयम मनसा वीणा पत्थये इंद्रियाण्यो भिक्षुष तारिसम्मि उवशये दुःखरायं निवारयं कामराग विवर्धने सुसाणे सुन्नागारे वा रुक्ख मूल्ये वा एगवो पैरिखे परकड्डे वा वासम तत्थाभिरोयये फासुयमि अणावाहे इत्थिहिम अणभिद्दुए तत्थ संकप्पये वासम भिक्षु परम संजये न स्वयं गिहायं कुविज्जान्नेव अन्नेहिम कारे गिहि कम समारंभे भूयाणम दिशये वहो तषणम थावरणम च सुहुमाणम बाद्राणम ये तमहा गिहिम समारंभे संजयो परिवज्जये तहेव भत्त पाणेषु पयणे पयावणेषु ये पाणभूये दयेठाय न पये न पयावये जलधन निश्या जीवा पुडवी कट्टी निश्या हमंती भत्त पाणेषु तमहा भिक्षुना पयावये विसप्पे सब्वो धारे बहु पाणी विनाशने नत्थी जोई सम्मे तत्थे सत्थे तमहा जोयणम न दिवये हिरण्यम जाय रूपम च मनसा वीणा पत्थये समलेठम कंचणे भिक्षु विरये कय विकय किणंतो कयो होई विकिणंतो ये वाणियो कयम विक्यम्मि वेट्टंतो भिक्षुणा भवई तारिसो भिक्षयवम न केयवम भिक्षुणा भिक्ख वित्तीणा संयाणम उच्छम मेसिजा जहा सुप्त मणिंदिया लाभ लाभमी संतुष्ठे पिंड वायम चरे मुनि अलोलेय रसे गिद्धे जिह्वादंते अमुच्छिए न रस्य ठाये भुंजिजा जबण ठाये महामुनि अच्छणम रयणम चे वंदनम पूयणम तहा इड्ढी सक्कार सम्माणम मनसा वीणा पत्थये सुक्क झाणम झियाये जा अणियाणे अकिंचने वोषट्ठ काय विहरिजा जाव कालस्य पज्जाओ निज्जु ही उण आहारम काल धम्मे उवठिये जही उण मानुषम बोधिम पहुम सुखा विमुचयी निमम्मे निरहंकारे वियारागो अणासवो संपत्तो कैवलम नाणम सास्यम परिनुवे तिब्बेमी। इस 35वें अध्ययन में हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि बाह्य में गृह का परित्याग किए बिना अंतरंग में अणगार नहीं बना जाता है। इस अध्ययन का निष्कर्ष यही है कि साधु जीवन में प्रवेश करने के बाद, प्रव्रज्या ग्रहण करने के बाद ममता रहित, अहंकार रहित, आश्रय रहित होकर केवल ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और तत्पश्चात शाश्वत परिनिर्वाण को प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए। यही इस अध्ययन का सार है। अध्ययन में आरंभ से लेकर अंत तक आराधक को अनगार मार्ग का ही दिशा निर्देश दिया गया है। एक हमने अध्ययन पहले भी श्रवण किया जिसका नाम था मोक्ष मार्ग गति, और ये हो गया अनगार मार्ग गति। मोक्ष मार्ग गति प्राप्त करने के लिए अनगार मार्ग गति का भी चयन करना आवश्यक हो जाता है। अणमार्ग गति मोक्ष मार्ग गति की तुलना में थोड़ा सीमित शब्द आ गया है। ज्ञान, दर्शन, तप की आराधना गृहवास में भी की जाती है। आप स्वाध्याय भी करते हैं, श्रद्धा को भी मजबूत करते हैं, तप के द्वारा कर्मों के निर्जरा भी कर लेते हैं,
लेकिन गृहवास में चारित्र की आराधना नहीं हो पाती है। तो इस अध्ययन में चारित्र का प्रतिपादन किया गया है। गृह त्याग करके अणगार बनना पर्याप्त नहीं है, अपितु मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी संगों का, यानी कि उस गाथा का चिंतन करना चाहिए। एगो में सासो अप्पा नाण दंसन संयुक्तो शेषा में बहिरा भावा सब संजोग लक्षण, कि एक शाश्वत तत्व है उसका चिंतन करना चाहिए कि एक शाश्वत तत्व है वो मेरी आत्मा है, बाकी सभी जो हैं वो बाहरी भाव हैं। उन सब का परित्याग करके, आश्रमों का परित्याग करके विवेक पूर्वक जो है गृह समारंभ का भी निषेध करना, आहार पचन पाचन का निषेध होता है, क्रय विक्रय स्वाद वृत्ति का भी निषेध होता है, और जीवन पर्यंत सिंह वृत्ति के रूप में अणगार धर्म की आराधना करते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने का भगवान महावीर स्वामी ने निर्देश दिया है। यही इस अध्ययन का सार है। जम वायुधम बच्चा मेलियम हीण अखरम अच्छखरम पय हीणम विनयहीनम जोगिणम घोषिणम सुठ्ठु दिनम दुठ्ठु पड़ीछम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जायम सज्जायम सज्जायम न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आच्छादना की हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। आज परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती है। धन्य-तेरस का भी दिन है। ये धन्य-तेरस इसलिए भी कही गई क्योंकि आज के दिन प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम देशना जो है वो प्रदान की। हमारे को जीवन जीने की कला उन्होंने बिना पूछे जो है अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम समय में हमें ये ज्ञान का अथाह भंडार एक विरासत के रूप में, इसलिए भी ये आज का दिन धन्य दिवस है। और आज के दिन ही श्रमण संघ के तृतीय पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का भी जन्म हुआ। आइए हम उन महान विभूति के गुणानुवाद करते हुए उनको हम अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। सुनते हैं विद्याभिलाषी साध्वी श्री राजवृद्धि जी महाराज साहब के मुखारविंद से पूज्य आचार्य भगवंत के जीवन की विशेषताओं का हम चिंतन करें। सुनते हुए राजवृद्धि जी महाराज साहब। अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन। तेनानम तार्यनम पूज्य दादा गुरुदेव एवं गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में शत शत वंदन एवं अभिनंदन। कलाकार जीवन के सच्चे कांति शांति के पुंज परम ज्ञान ध्यान की विविध विधा से पावन जीवन उच्च नरम प्रवमान गंगा का निर्मल नीर सभी का उपकारी प्रवचन की निर्मल धारा से तरेते अनेकों संसारी आत्मज्ञान के अनुपम साधक चमके जैसे नभ में चंद भारतीय जन जन के मन में बसे सुमन में यथा सुगंध राजा राणा रंक सभी जन चरणों में पाते थे आनंद वाणी भूषण कुशल प्रवक्ता सुनकर लेते गुण मकरंद तेरे पावन उपदेशों पर जो भी कदम बढ़ाते थे कर्म पाशा झटपट जगत से शीघ्र वही तर जाते थे। इस विराट विश्व में कुछ विशिष्ट आत्माएं सूर्य उदय की तरह अपने अवतरण से पूर्व ही अपने आगमन की दस्तक दे जाते हैं। ऐसे ही आचार्य पूज्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब अद्भुत कृतित्व के धनी थे। महापुरुष ऐसे ही नहीं बन जाते, क्योंकि महापुरुष बनने में बहुत कुछ त्याग देना पड़ता है, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने अनेकों संघर्षों से रूबरू होकर इस महान पद पर आसीन हुए। और किसी शायर ने कहा है, आसान नहीं ये डगर मंजिल कैसे मिलेगी, चलते रहो सदैव जगत में
चलते रहो निरंतर। श्रम से जो थकता नहीं कभी है, श्रम से जो थकता न कभी है, पाता सिद्धि वही नरवर, पाता सिद्धि वही नरवर। क्योंकि नर से नारायण बनने में और ये सिद्धि पद को पाने के लिए हमेशा अपने जीवन को तपाना पड़ता है। ऐसे ही आचार्य भगवान ने अपने जीवन को तपाकर इस विशाल श्रमण संघ के तृतीय पटधर आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के नाम से विख्यात हुए। आपका जन्म विक्रम संवत 1988 कार्तिक कृष्णा तेरस को, अर्थात इसको धनतेरस भी कहते हैं, बरडिया कुल में आपका जन्म हुआ। आपके पिता श्रीमान जीवन सिंह जी एवं माता श्रीमती तीजा कंवर बरडिया थे। आपका बचपन का जो नाम था वो मतलब नाम और जन्म का सहयोग देखिए, जन्म उनका धनतेरस को हुआ, इसलिए उनका नाम भी धन्ना कुमार रखा गया। और अद्भुत सहयोग ऐसा भी मिलता है कि धनतेरस को जो धन्ना हुए उनको तो धन्ना सेठ बना गए। सेठ वह नहीं है कि जिसके पास अकूट संपदा हो, इससे भी कुछ विशिष्ट होता है। जिनके पास ज्ञान, दर्शन, चारित्र का जो संपदा है वो हर किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि जो भाग्यशाली पुण्य आत्मा होती है उन्हें ही प्राप्त होती है। ये सब धान्य कुमार को प्राप्त हुआ था, क्योंकि मात्र 9 वर्ष की उम्र में गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में विक्रम संवत 1997 1 मार्च 1941 को आपका दीक्षा पूज्य पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के मुखार बिंद से हुआ। आप मुनि बनते ही अपने जीवन को निर्माण करने के लिए गुरु के सानिध्य में रहते हुए शास्त्रों का अध्ययन किया और अनेक भाषाएं जैसे कि चूर्णी, संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, मराठी आदि अनेक भाषाएं आपको अधिकार स्वरूप पहले से ही मिला हुआ था। और आप अनेक ग्रंथों की भी रचना किए, क्योंकि आप साहित्य मनीषी कहलाते थे। इतने सारे अपने कभी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, कभी उन्होंने कॉलेज में नहीं गए, फिर भी उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना किए। इस सब को देखते हुए उनको श्रमण संघ के साहित्य मनीषी के नाम से भी वो विख्यात थे। सहज मुस्कान, सरलता को देखते हुए विद्या ददाति विनयम विनयादि धाति पात्रताम को उन्होंने अपने जीवन में अंगीकार कर लिया था, सार्थक कर लिया था। ऐसे परम पूज्य तृतीय पटधर आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के जन्म जयंती पर मैं शत शत वंदन, नमन एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। इसी मंगल भावना के साथ ओम शांति। गुरुवर्य के चरणों में वंदन। साध्वी श्री राजवृद्धि जी महाराज साहब के मुखारविंद से महान विभूति के रूप में जो आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब हुए हैं, उनके जीवन की कुछ विशेषताओं को आपने सुना है। और बात बिल्कुल सत्य है कि महानता इतने सहज रूप से हमें प्राप्त नहीं हो सकती और एकदम भी हम कोई व्यक्ति महान नहीं होता। आचार्य पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के जीवन चरित्र को अगर पढ़ा जाए या समझा जाए तो संक्षेप में अगर मैं आपके सामने 2-3 बातें रखूं। पहली बात तो साध्वी जी ने अभी फरमाया है, उसी के अनुरूप कहा जाता है कि साधुता सरलता से दीप्तिमान होती है। इसका अभिप्राय है कि साधु को सरल होना चाहिए। जहाँ सरलता होती है तो साधुत्व जो है वो दैदीप्यमान रहता है और विद्या विनय से शोभती है। ज्ञान प्राप्त हो जाए और विनम्रता नहीं हो, अहंकार आ जाए तो उस विद्या का भी कोई मतलब नहीं है। तो अगर आचार्य पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के जीवन चरित्र को देखा जाए तो ये उक्ति उनके जीवन चरित्र पर बिल्कुल 100% चरितार्थ होती है, क्योंकि उनके जीवन में श्रुत धर्म की उपासना और जीवन शैली उनकी निर्दोष रही है, सहज रही है। इतने शब्दों में ही आपका परिचय जो है वो समझा जा सकता है।
और तीसरी बात आती है व्यवहार की बात है। व्यवहार सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। जिसको व्यवहार निभाना नहीं आता है तो समझ लीजिए कि उसने धर्म के छोर को छुआ नहीं है। तो छोटे बड़े के साथ शालीन व्यवहार करना, मधुर भाषण और संघ एकता का हमेशा प्रयास करना, ये आपके जीवन की विशेषता रही। आपकी जो प्रवचनों की एक पुस्तक है उसमें पढ़ते हुए डायरी में एक कोट किया गया है कि पूज्य आचार्य श्री जी ने कुछ शब्दों में हमें जीवन का सार समझा दिया। चिंतन की बात है, कहा गया है कि अपना हाजमा मजबूत रखो, पचाना सीखो। आपकी पाचन शक्ति जो है वो मजबूत होनी चाहिए। अब पाचन शक्ति मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि आप अनलिमिटेड खाते रहो। यहाँ भोजन से मतलब नहीं है। उन्होंने जो भाव फरमाया है कि अगर पाचन शक्ति कमजोर है तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, क्या क्या आपके जीवन में विपरीत बातें यानी कि विभाव में आप जाएंगे। उन्होंने फरमाया है कि जैसे भोजन नहीं पचता है तो रोग बढ़ता है। ये आप सभी जानते हैं कि भोजन नहीं पचता है तो रोग बढ़ जाता है, और अगर पैसा नहीं पचता है तो आडंबर बढ़ जाता है। पैसा अनाप शनाप आ जाता है तो वहाँ कहाँ खर्च करोगे? आडंबर में खर्च होता है। आपने कभी अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा, कितने उदाहरण आपके सामने आए होंगे कि जितना भी पैसा, और विशेष करके बुरा मत समझना, ओसवाल समाज के पास जब जब पैसा बढ़ता है तो 80% पैसा जो है वो आडंबर में, दिखावे में खर्च होता है। ये दिखाने के लिए खर्च हो जाता है कि हमारे पास पैसा है। तो आचार्य भगवंत ने बड़ा सुंदर कहा है कि अगर पैसा नहीं पचता है तो आडंबर बढ़ता है, और अगर आप गहरे पेट के नहीं हैं, मतलब किसी की बात को आप पचा नहीं सकते हैं, तो आप में चुगली करने का जो दुर्गुण है वो बढ़ जाता है। बात पचाना सीखो, नहीं पचाओगे तो आप चुगलखोर हो जाओगे। चुगलखोर होना जो है ये एक अच्छा लक्षण नहीं है। नारद मुनि कहलाए जाते हैं। फिर इसके साथ कहा गया है कि आपकी अगर कोई प्रशंसा कर दे, प्रशंसा भी पचनी चाहिए, और अगर नहीं पचती है तो अहंकार बढ़ जाता है, और अहंकार बढ़ता है तो भगवान ने फरमाया है कि मानो विनय नाशनो। मान बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया तो आपके भीतर से विनम्रता नष्ट हो जाती है। फिर इसके साथ कहा है कि आपको निंदा नहीं पचे तो फिर क्या होता है? आप अपनी निंदा नहीं सुन सकते, आप अपनी निंदा सुनते हुए समता नहीं रख सकते हैं, तो निंदा नहीं पचती है तो दुश्मनी बढ़ जाती है। आपके भीतर में वैर विरोध का भाव आ जाता है। जो आपकी निंदा करता है वो आपको अपना दुश्मन लगने लग जाता है, द्वेषी लगने लग जाता है। तो भगवान ने तो यही कहा है कि रागो या दोषो भी है कम बीयम। जब आप द्वेष में चले जाते हो तो आपने कर्म का बीज जो है वो आपने उसको अंकुरित करने का काम कर लिया है। बहुत छोटी छोटी बातों के माध्यम से आचार्य श्री जी ने बड़े सरल भाव में, स्पष्ट भाव में हमें शिक्षा दी है। और फिर उन्होंने एक और बात कही है कि अगर सुख नहीं बचता है तो पाप बढ़ जाता है। आप सुखी हैं, अपने आप को मानते हैं, भौतिक सुख साधनों से संपन्न होते हुए आप सुखी होते हैं, लेकिन अगर आपको ये सुख भी नहीं पचता है, आपको दिखावा, अरे मैं बहुत सुखी हूँ, दूसरों को आप हे दृष्टि से देखते हैं, दूसरों को आप उपहास करते हैं, तो ऐसे समय में
आपके भीतर पाप की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए आचार्य भगवंत की इन छोटी छोटी शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही आप सुन रहे हैं भगवान महावीर स्वामी के जीवन के बारे में भी, कि जिनकी हम अंतिम देशना प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं दीपावली महान पर्व पर, प्रभु महावीर के निर्वाणोत्सव पर। कल आपने जान लिया कि उन वीर आत्मा ने, तपशूर प्रभु महावीर ने संयम जीवन में प्रवेश कर लिया, और जैसे ही संयम जीवन में प्रवेश किया तो मणः पर्यव ज्ञान भी उनको प्राप्त हो गया। लेकिन आप अगर चिंतन करें भगवान महावीर के जीवन चरित्र को, आप साल में 2 बार 3 बार जरूर सुनते हैं, पढ़ते हैं। पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण में कल्प सूत्र के माध्यम से भी आप सुनते हैं। प्रभु महावीर निर्वाणोत्सव पर भी आप उनके जीवन की झांकी अपने हृदयंगम करने का प्रयास करते हैं। और यूं भी प्रभु महावीर का शासन चल रहा है तो हमें उनके बारे में जानकारी होनी जरूरी भी है। तो भगवान महावीर स्वामी ने तीनों गति के परिशह उपसर्गों को सहन किया है। देखिए, ग्वाले से परिशह की शुरुआत होती है। कई बार हम ग्वाले से परिशह की शुरुआत करते हैं, लेकिन कभी कभी चिंतन अगर गहराई से करें तो पहला उपसर्ग जो है उनका ये भंवरे कीट पतंगों के द्वारा भी आया था, क्योंकि देह से गंध आ रही थी, सुगंध आ रही थी। उस खुशबू से आकर्षित होकर दंश मस्क ये भंवरे जो हैं वो भी उपसर्ग उनको देने लग गए थे। लेकिन जब काउंटिंग की जाती है नॉर्मली तो वो ग्वाले से परिशह का आरंभ हुआ मानते हैं। अनारे मनुष्यों के द्वारा, शिकारी श्वानों के द्वारा ये भी उनका परिशय रहा है। और अनारे देश में विचरते हुए तो अनारे देश के निवासियों ने जो रूखे थे, सूखे थे, उनका खान पान भी सूखा था और व्यवहार भी रूखा था। वो भगवान को नहीं जानते थे, उनकी साधना को नहीं जानते थे, उनके महत्व को नहीं समझते थे, और उनके ऊपर अनेक प्रकार के शिकारी श्वानों के द्वारा उपसर्ग दिए गए। भगवान ने तीनों गति के जीवों का उद्धार किया है। कैसे उद्धार किया? त्रियंच में चंडकोशी का उद्धार किया, आप सभी जानते हैं। बुझो बुझो कहना हुआ और वो त्रियंच तिर गया। गौशालक को शीतल तेजो लेशा से बचाते हैं। शूलपाणी यक्ष का भी उन्होंने उद्धार किया। चंदन बाला के उद्धार के लिए 13 बोलों का अभिग्रह धारण किया, और जब तक वो 13 बोल पूर्ण नहीं हुए उन्होंने पारणा नहीं किया। सिद्धार्थ वणिक और खरक वैद्य ने भगवान के कानों में से वो कीलें निकाली, औषधि देकर उन्होंने भी पुण्यवाणी का बंध किया। और दीक्षा लेते ही पहले ग्वाले के उपसर्ग में इंद्र ने पर्युपासना में रहने की अनुज्ञा मांगी थी कि मैं आपकी सेवा में रहता हूँ। लेकिन उन महावीर स्वामी ने एक बात कही, तीर्थंकर साधना काल में किसी का अवलंबन नहीं लेते हैं। और आज भी यही बात होती है कि संयम जीवन जो है अपने भुजाओं के बल पर ही पाला जाता है, किसी का सहयोग अपेक्षित नहीं है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन में बहुत सारे तप किए हैं। 6 मासी तप भी किया है, 4 मासी तप भी किया है, सर्वतोभद्र प्रतिमा भी तप किया, 229 बेले भी किए हैं। खूब सारी तपस्या करते हुए जब एक बात कही जाती है कि 23 तीर्थंकर के कर्म एक तरफ, भगवान महावीर स्वामी के कर्म एक तरफ, तो उन्होंने उसी प्रकार से घोर तपस्या करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा भी कर डाली। तो इस तरह से उन्होंने घनघाती कर्म भी क्षय कर लिए। घोर उग्र तप करते हुए ये कर्मों की निर्जरा करके
आखिर 12.5 वर्ष की साधना के बाद उनको वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। क्षेत्र की अपेक्षा से वो जृंभिक गांव था, रिजु बालिका नदी का तट था, आप सभी जानते हैं, मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ आपको। चौबिहारी बेले के तप में उत्कट आसन में आतापना लेते हुए भाव से क्षपक श्रेणी शुक्ल ध्यान के चरम समय के बाद वो उत्पन्न हुआ। उसके बाद वैशाख शुक्ल दशम को केवल ज्ञान उत्पत्ति के बाद वहाँ जो परिषदा उपस्थित हुई, भगवान ने प्रवचन भी सुनाया, लेकिन संघ की स्थापना 11 के दिन होती है। प्रथम देशना केवल ज्ञान के बाद खाली गई क्योंकि देवता जो हैं वो चरित्र अंगीकार नहीं करते, तो देवताओं के द्वारा वो अटेंड की गई थी। उसके बाद जब दूसरी देशना होती है तो फिर तो इंद्रभूति गौतम आदि 11 ब्राह्मण और उनके साथ उनके शिष्य, ये सभी जो हैं भगवान महावीर के शिष्यत्व को अंगीकार करते हैं। सब अपने अपनी जिज्ञासाओं को लेकर उनका समाधान करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं क्रमानुसार, और अपने अपने अहंकार का जब विलय होता हुआ देखते हैं तो अपने भावों के अनुसार प्रभु महावीर के शिष्यत्व को स्वीकार कर लेते हैं। और संघ स्थापना के बाद गणधरों ने द्वादशांगी की रचना की और उसके उपरांत सूत्र आदि की भी रचना की जाती है। तो इस तरह से भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान के बाद चतुर्विध संघ की स्थापना की, 11 गणधर भी हुए, अनेक साधु साध्वी भी हुए। 42 वर्ष का जो उनका जो वर्षावास, 42 वर्षावास उन्होंने अपने जीवन में बिताए हैं, और सबसे ज़्यादा राजगृह नगरी को उन्होंने निहाल किया है। तो वो नगरी भी धन्य हो जाती है जहाँ ऐसे तारण तिरण जहाज प्रभु महावीर जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्शना करते हैं, फरसना करते हैं और जिन वाणी जो है वो सुनाते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी को हम वंदन नमन करते हुए हम श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। और कल का दिवस दीपावली का पर्व है, भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव। परसों गुरुवर्य श्री जी के मुखारविंद से आप महामंगलिक का श्रवण करेंगे। समय प्रातः 8 बजे का रहेगा। गुरुवर्य श्री जी की साधना सुख सातापूर्वक चल रही है। आप सभी के लिए भी यही भावना है कि आप जो जो तपस्या में लीन हैं, आप निर्विघ्न रूप से अपनी तपस्या जारी रखें और अपने कर्मों के निर्जरा करें। आज शुक्रवार का दिवस है। महाप्रभावक विघ्न निवारक उबसगरम स्तोत्र का जाप भी होता है, लेकिन आज संयोग देखिए 3 उत्सव हो गए। धनतेरस भी हो गई, आचार्य श्री जी की जन्म जयंती भी हो गई, और श्रीमद उत्तराधयन सूत्र भी आपने श्रवण किया है। और अब उबसगरम स्तोत्र का जाप होगा। आप अपने अपने स्थान पर ध्यान साधना में विराजमान हो जाएं।